आतंकी फंडिंग मामले में पिछले 5 साल से तिहाड़ जेल में बंद कश्मीर के अलगाववादी नेता इंजीनियर शेख रशीद को दिल्ली की एनआईए कोर्ट ने 2 अक्टूबर तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। उसे 2 लाख रुपए की मुचलके पर जमानत दी गई है। इसके साथ ही उस पर जमानत के लिए कई शर्तें भी लगाई गई है, जिसमें सबसे बड़ी शर्त यह है कि उसे हर हाल में 3 अक्टूबर को कोर्ट में सरेंडर करना होगा। आपको बता दें कि शेख रशीद पर आतंकी फंडिंग और गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज है। जेल में रहते हुए उसने पार्टी बनाई, जिसके बाद लोकसभा चुनाव में पुलवामा सीट पर निर्दलीय इलेक्शन जीत लिया है। लेकिन अब इस मामले पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। इस पूरी खबर पर पक्ष क्या कहता है, बताएंगे मेरे सहयोगी शिवम दत्त मेहता। तो पक्ष आपको बताता हूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने आतंकी के आरोपी इंजीनियर राशिद को जमानत मिलने पर कहा कि मुझे अफसोस है कि उनकी रिहाई सिर्फ चुनाव के लिए यानी 20 दिन के लिए हुई है। तो वहीं पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इंजीनियर राशिद को जमानत मिली, लेकिन उन्हें सत्र के दौरान जमानत मिलनी चाहिए थी ताकि वे लोगों की बात करते। हम चाहते हैं कि उनके जैसे बाकी के जो लोग जेलों में बंद हैं उन्हें भी रिहा किया जाना चाहिए। तो किन की रिहाई की बात कर रहे हैं आप सोचिए। इस खबर का विपक्ष भी अब आप जान लीजिए। अब टाइमिंग पे तो चलिए, लोग खुद फैसला करें। जैसे मैंने कल कहा, मुझे अफसोस इस बात का है कि उनकी रिहाई सिर्फ 20 दिन के लिए, सिर्फ इलेक्शन के लिए है। बारामूला के लोगों से, और मैं जब बारामूला की बात कर रहा हूँ, मैं बारामूला पार्लिमानी हल्के की बात कर रहा हूँ, जिसमें कुपवारा भी है, बांडीपुर भी है, बडगाम के 2 इलाके हैं। इनके वोटरों से इलेक्शन के दौरान ये कहा गया था कि इंजीनियर रशीद को वोट दो, ये जेल से छूट जाएगा, लेकिन नहीं छूटा। आइए इस खबर का विपक्ष आपको बता देते हैं। उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के बयान पर बीजेपी नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि जिन 3 परिवारों ने जम्मू कश्मीर को लूटा, आज उनके उम्मीदवार हारते दिख रहे हैं और पथराव, नशे बेचने वाले और अलगाववादी के साथ आतंकवादियों की सोच और ऐसे लोगों को जेल में छोड़ने की बात भी वो कहते नजर आ रहे हैं। लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस भी उसी दिशा में जाने की बात कर रही है, क्योंकि जिस तरह से लगातार उन कुछ राजनीतिक नेताओं को जेल से निकालने की बात की जा रही है, हालांकि वो राजनीतिक नेताओं का इतिहास क्या रहा है वो सभी जानते हैं। परिवारों ने जम्मू कश्मीर को एक तरह से लूटा और सब सुख साधन अपने लिए किए। आज उनके उम्मीदवार हारते दिख रहे हैं। उमर जी पहले कहते थे मैं एक भी विधानसभा नहीं लड़ूंगा, अब 2-2 सीटों से उमर अब्दुल्ला जी लड़ रहे हैं और दोनों पे ही हालत खस्ता है। कभी उनको अफजल गुरु याद आते हैं, कभी कोई और याद आता है। ये साफ दिखता है कि आखिरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ये उस दिशा में जा रही है जहां पर पथरावबाजी करने वाले, नशे बेचने वाले, अलगाववादी और आतंकवादी सोच वाले लोगों को जेलों से छोड़ने की ये बात कर रहे हैं कि हम पीएस से हटा देंगे और इन सबको जेलों से बाहर निकाल देंगे। इसका मतलब ये जम्मू कश्मीर में नई आफत खड़ी करना चाहते हैं। तो यहाँ पर इंजीनियर शेख रशीद को जब कुछ दिनों के लिए चुनाव के समय में उन्हें कुछ शर्तों के साथ जब जेल के बाहर वो निकलते हैं तो राजनीति इस पर तेज हो जाती है, जहां पर इस पर पीडीएफ और साथ ही साथ पीडीपी और इसी के साथ जब एनसी की तरफ से समर्थन मिलता है तो वही बीजेपी इस पर निशाना साधती नजर आ रही है।